मोहम्मद अशरफ भाई का मेरे ऑफिस में, जिनको उर्फ अजगर भाई जिनको कहा जाता है, उनका मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का प्रदेश महामंत्री बोल के स्वागत करता हूं। उन्होंने पार्टी में आने की उनकी इच्छा जताई है। उस इच्छा को लेकर कश्मीर में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर एक कार्यकर्ता बोलकर काम करने की इच्छा बताई है। तो उस इच्छा को हम प्रदेश का महामंत्री बोल के कश्मीर की जो हमारी टीम है, प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश के महामंत्री हो, उनके साथ उनको जोड़कर उनको अच्छी तरह से उनका सम्मान कर भारतीय जनता पार्टी से उनको जोड़ लेंगे और सही तौर पर वो देश के संस्कृति के साथ जोड़ना चाहते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं यार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के संस्कृति के लेकर काम करती है। और वो उन्होंने देखा है, जब से 2014 से इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए हैं इस देश में और कश्मीर में ज़्यादातर अमन और चैन की एक खुशहाली की वातावरण तैयार हुआ है और उसके वजह से आम गरीब आदमी को इस सरकार से विश्वास जुड़ा है और वो विश्वास जुड़ने की वजह से उनका सही तो गरीबों की जी सेवा उनका करने का जो मकसद है, उनका संकल्प है, वो संकल्प उनको भारतीय जनता पार्टी में आकर पूरा करना है। क्योंकि उनको पता चला है कि जो पिछड़ा वर्ग है और जिस हाथ को बेरोजगार के हाथ को रोजगार नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, ऐसे जगह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है और उनके साथ काम करने से उनको गरीबों का काम करना आएगा। इतनी ताकत उनको भारतीय जनता पार्टी भी देंगी। उनकी उम्मीद ये है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ गरीबों का काम करना है, तो वो गरीबों के काम करने के लिए निश्चित स्वरूप से उनको भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के टीम के साथ प्रवेश दिया जाएगा। कश्मीर की टीम उनको सम्मानपूर्वक प्रवेश दिलाएगी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, सोच को लेकर उनको जनता के आवाम में काम करने के लिए जुड़ा देंगी। ये मैं निश्चित स्वरूप से उनको आश्वासित करता हूं और उनको कहता हूं कि आपने सही वक्त सही निर्णय लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सुख, चैन, शांति चाहती है और उसके साथ इन्हों जुड़ना चाहते हैं। और उनको समझ में आया है, सबको समझ में आया है, 370 धारा लागू करने से एक नया कश्मीर का जन्म हुआ है और नया कश्मीर का जन्म होते हुए निश्चित स्वरूप से एक नई ताकत के तरफ से कश्मीर खड़ा रहना चाहता है और कश्मीर को भी अच्छे समाज सेवक की ज़रूरत है। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अच्छे समाज सेवक अगर भारतीय जनता पार्टी से लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो निश्चित स्वरूप से हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने आज महाराष्ट्र में आकर मेरी मुलाकात की है, मैंने उनका अच्छी तौर पर प्रदेश का महामंत्री इस नाते से स्वागत किया है। निश्चित स्वरूप से कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की टीम उनका स्वागत करके उनको अपने साथ जुड़ा लेगी। कहता हूं आपको, कोई भी अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा नेता कोई पोस्ट मिलने की उम्मीद से आता नहीं, क्योंकि वो समाज की सेवा करना चाहता है। उसकी उम्मीद और उसके सामने पहला हेतु रहता है समाज को, जो पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो पिछड़ा आदमी है, उसको मैं कैसे ताकत दूं, और वो ताकत भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता को देती है। इसलिए वो कार्यकर्ता के स्वरूप में आएंगी। निश्चित से जितना आवाम उनके साथ जुड़ेंगी उतनी उनकी ताकत बढ़ेगी और उनकी ताकत बढ़ने के हिसाब से उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी निश्चित स्वरूप से करेंगी। और इसलिए कोई मकसद लेके पार्टी में नहीं आना चाहते, वो गरीबों को सेवा करना चाहिए, करने को मिलना चाहिए, ये मकसद से उन्हें पार्टी में आना। सर, हम लोग जम्मू कश्मीर से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हम तो बहुत वक्त से इंतज़ार था कि बीजेपी जाने की, तो आज मेरे मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं। और यहाँ के जो अपने दोस्तों ने यहाँ मिला उनकी भी हम शुक्रगुजार है कि हमको जुड़े हैं, क्योंकि जो भी कश्मीर के जो हालात है, क्योंकि हम ग्राउंड ज़ीरो से आए हैं, मेरे को पूरा ग्राउंड ज़ीरो का मालूम है कि लोग
कहाँ सफ़र कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो उसी के लिए मैं आज ज्वाइन किया है। मैं अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट भी रहा। मैंने एक कैंपेनिंग चलाया 2 महीने, जो जिसमें हमारे अध्यक्ष ने 16,000 वोट लिया है। और मैं लोगों के पास भी गया है, जिन लोगों के पास अभी तक उनको वो अभी भी ये जो मौजूदा हुकूमत है, पहले भी उनकी हुकूमतें थी, उन्होंने वो डाका डाला है, उन पर गरीबों को जुल्म करा। लेकिन अगर हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जब भाजपा सरकार पूरा हिंदुस्तान में आया तब हम लोगों ने एक राहत लिया है, क्योंकि एजुकेशन में आज आप देख लीजिए कश्मीर के बारे में, आज टॉपर निकल रहा है, पहले नहीं निकल रहे हैं। हम 45 साल का है, हम 47 से सफ़र कर रहा है बाकी पार्टीज को। हम उनसे बोला आप छुट्टी करो, अब हमको जीने दो, हमको रहने, हम जवान लड़के हैं, हम लोग पढ़े लिखे जवान हैं, हमको मौका दीजिए, लोगों की खिदमत करनी है। इंशाल्लाह रहमान हमारे से पूरा मदद होगा। और मेरी तरफ से तमाम कश्मीरी लोगों को आज मैं बोल रहा हूं कि अब इनके चलने वाले नहीं है। जो उन्होंने खोखले वादे हमको किए हैं डेमोक्रेसी में, उन्होंने हमको झूठ बोला है। उन्होंने बोला है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को, पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान पर अत्याचार कर रहा है, मस्जिद गिरा रहा है। मगर लेकिन मैं ग्राउंड जीरो पर महाराष्ट्र में 3 महीने से दे रहा है, मैं हर गाँव में जा रहा है, जहाँ इज्तिमा हो रहा है वहाँ हमारा हिंदू भाई पानी पिला रहा है। लेकिन ये बिलावजह उन्होंने हमको खौफ रखा है, और ये भी रखा है उन पार्टियों ने कि बीजेपी सरकार आएगा, हम 370 और 35 से वापस लाएगा। बनाया आप लोगों ने, वापस भी लाना है, मगर नहीं लाया है, आपका खोखले वादे हैं। अब जवान कुम खड़े हो गए हैं, अब इंशाल्लाह रहमान हम बीजेपी के साथ है। और बीजेपी को जितने भी मेरी तरफ से कश्मीर में मदद चल में इंशाल्लाह रहमान आइंदा जो भी हमारे ये कैंपेनिंग रहेंगी, इंशाल्लाह रहमान हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। इंशाल्लाह मेरे को मालूम है कि लोग सफर कर रहे हैं, इंशाल्लाह रहमान 4-5 सीटें में इनको निकाल के दूंगा इंशाल्लाह रहमान। इलेक्शन नहीं लड़ा, मेरा अध्यक्ष था, मैं उनका कैंपेनिंग चला रहा था ग्राउंड जीरो पर। हाँ, बात ये मेरी है कि अब कश्मीर में चलने वाले कोई पार्टी नहीं है। मैं तमाम आपके माध्यम से कश्मीर को बोल रहा, कश्मीरी जम्मू कश्मीर आवाम को बोल रहा हूँ कि अब उन लोगों ने वही किया है जो ये 47 साल पहले किया है। उन्होंने 77 ईयर हुकूमत किया, वही कर रहा है आज भी। अरे वही कर रहा है, हम ग्राउंड जीरो पर है। ये लोगों को जो गिने चुने लोग उनके अपने माने हैं, उनको उसका फायदा उठा रहा है। लोगों जो गरीब आवाम है, आज भी मैंने फोन किया, आज भी मेरे गांव में प्रोटेस्ट था, लेकिन वो बिजली के खिलाफ है, वो पावर नहीं बराबर है। जो उन्होंने वादे किए हैं नहीं हो रहे हैं उनके साथ वादे। कौन से वादे उन्होंने पूरा किया है? जो वोट लेके हमको बोला है, हमको बौखलाया है कि बीजेपी वो है, बीजेपी है। बीजेपी असली यही पार्टी है, ये हमको बीजेपी से दूर कर रहा है हमारे कश्मीरियों को। तो अपने भाई है यहाँ महाराष्ट्र से 10 साल से आ रहा, मेरा 25 साल हिंदुस्तान में गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की लोग भी अच्छे हैं, हिंदू लोग हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं, मोहब्बत करते हो। यहाँ की पुलिस वेलकम है, गुड एंड वेल बोलते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ प्यार मोहब्बत दिया है। किसी जगह हमको नहीं है, कश्मीरी की तरफ मोहब्बत दिया है कश्मीरियों को यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। अभी मेरे ये पहली मुलाकात हो गई इनसे। इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे आप सपोर्ट होना चाहिए, दिल्ली से मेरा सपोर्ट होना चाहिए, जम्मू से मेरा सपोर्ट होना चाहिए, और ग्रामीण जिला मेरे 6 महीने आप दे दो। 6 महीने के जब आप देखो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना कॉन्स्टिट्यूंसी आपको बीजेपी में ये ज्वाइन कराऊंगा। देखो वो पार्टी चुनेगा, हम नहीं ट्राई कर सकता। जैसे मैं काम करूंगा वैसा पार्टी चुनेगा, हम अपने आप नहीं बोलेगा। जब तक पार्टी काम देखेगा कि इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, गरीबों के पास जा रहा है, गरीबों के मसाइल सुन रहा है, तो उसके हिसाब मेरे को ये पार्टी खुद चूज करेगा कि इसको कौन सा ओहदा दिया जाएगा। मेरे पास मोहम्मद अशरफ मीर, मेरा जो रूप से लोग माने जाते हैं अजरबैजान से माना जाता है, तो मैं मौलवी भी रहा, मैं नमाज भी पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम आता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी पहलगाम में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। तो पहले आदमी मैं हूँ जो पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी आया हूँ। तो मैंने ज्वाइन आज किया है बीजेपी पार्टी के साथ।